Hello everyone, welcome back to Easy Nursing platform. Today we are going to study about disorders of bladder. सबसे पहले हम देखेंगे ब्लैडर होता क्या है। ब्लैडर क्या है? ब्लैडर एक होलो बलून शेप्ड ऑर्गन है। क्या है? खोखला बलून का शेप का ऑर्गन है जो हमारे लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। उसका फंक्शन क्या होगा? यूरिन को स्टोर करके रखना। ठीक है, तो ब्लैडर क्या हुआ? ब्लैडर इज अ होलो बलून शेप्ड ऑर्गन इन लोअर एब्डोमेन दैट स्टोर्स यूरिन। ठीक है, देखो ये हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट है, इसमें जो हमारा ये है ये हमारा ब्लैडर है। ठीक है, इसका फंक्शन क्या होगा? यूरिन को स्टोर करके रखना, स्टोरेज ऑफ यूरिन। अब हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लैडर। जो हमारा ब्लैडर है उसके हमारे पास 5 डिसऑर्डर्स हैं। फर्स्ट है यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, सेकंड है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, थर्ड है ब्लैडर कैंसर, फोर्थ है ओवर एक्टिव ब्लैडर और फिफ्थ क्या है? ब्लैडर स्टोन्स या फिर सिस्टोलिट्स। ठीक है, अब हम फर्स्ट पढ़ेंगे यूरिनरी इनकंसिस्टेंस। इसमें क्या होगा? जो हमारा यूरिन का वॉल्यूम होगा ना वो कम हो जाएगा और जो हमारी यूरिन की कंसंट्रेशन हो जाएगी वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, इनवॉलेंट्री लॉस ऑफ यूरिन क्या होगा? जो हमारी यूरिन है ना उसका लॉस होने लग जाएगा। उसके कॉजेज क्या होंगे? पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाएंगी, वीक पेल्विक फ्लोर मसल्स। सेकेंड है नर्व डैमेज, कोई भी नर्व डैमेज हो रहा है उसकी वजह से भी हमें ये हो सकता है। नेक्स्ट है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कारण भी हमें ये हो सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास क्या साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या है? लीकेज ऑफ यूरिन, जो हमारा यूरिन है वो लीक होने लग जाएगा ब्लैडर में से। सेकेंड है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो हमारी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी होगी वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। फर्स्ट हमारे पास क्या? मेडिकल हिस्ट्री, हम पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि आपको ये पहले भी हो रखा है या नहीं हो रखा। सेकेंड है फिजिकल एग्जामिनेशन और थर्ड है यूरोडायमिक टेस्ट। ठीक है, ये थी हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट ड्रग हमारे पास क्या है? एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल क्या होगा हमारे पास? एट्रोपिन या फिर क्या होगा? ग्लाइकोपाइरोलेट। क्या होगा? ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, हमारे एग्जाम्पल क्या हुए? एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? प्रोसीजर टू सपोर्ट ब्लैडर लाइक स्लिंग्स। स्लिंग्स क्या होंगे? स्लिंग्स हमारे एक रोड टाइप होंगे। ठीक है, वो क्या करेगा? वो जो हमारा ब्लैडर उसको सपोर्ट करेगा। यह था हमारा यूरिनरी इनकंसिस्टेंस। इसमें क्या होता था? इनवॉलेंट्री लॉस होता है यूरिन का, जिससे जो हमारी यूरिन की वॉल्यूम कम हो रखी थी और हमारा यूरिन लीक कर रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस क्या होता है? जो हमारा ब्लैडर है उसकी इन्फ्लामेशन हो जाना, वो होता है हमारा सिस्टाइटिस। ठीक है, तो जो हमारा ये है इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ये क्या होगा? क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होगी ब्लैडर की। ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर इज नोन एज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इसका जो कॉज है ना वो अभी तक अननोन है। ठीक है, अभी तक किसी को नहीं पता कि ये किसके कारण हो सकता है, तो कुल अननोन कॉज है इसका। लेकिन जो हमारे ऑटो इम्यून या फिर जो भी हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर हैं वो अफेक्ट कर सकते हैं इसको। ठीक है, बट ऑटो इम्यून एंड जेनेटिक फैक्टर्स कंट्रीब्यूट। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम है पेल्विक पेन, जो हमारा पेल्विक एरिया होगा उसमें पेन होगा। सेकेंड होगी अर्जेंसी, जो हमारी यूरिनेशन की अर्जेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। फिर है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो हमारी फ्रीक्वेंसी है यूरिनेट करने की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। फर्स्ट है सिस्टोस्कोपी। सिस्टोस्कोपी में हम क्या करेंगे? हम एक थिन ट्यूब लेंगे और उसमें कैमरा इंसर्ट होता है, उसको हम जो हमारा इंटरनल ऑर्गन है उसमें हम इंसर्ट करेंगे और जो भी हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर्स होंगे ना उनकी एबनॉर्मैलिटीज़ को हम पता लगा सकते हैं इसके हेल्प से। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूरिन टेस्ट। हम यूरिन का टेस्ट करेंगे ताकि हमें पता लग जाए कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या फिर कोई और डिफेक्ट तो नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास क्या है? एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स। अब जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होते हैं वो क्या करते हैं? इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास एग्जाम्पल क्या आएगा? नेप्रोक्सन या फिर एस्पायरिन। ठीक है, नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या है?
रेयर सर्जरी टू एक्सपेंड ब्लैडर, अगर जो हमारा ब्लैडर है वो श्रिंक हो जाएगा, उसको एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करेंगे, कोई सर्जरी कर देंगे। बहुत रेयरली हम सर्जरी करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा ब्लैडर है उसकी इन्फ्लामेशन हो रखी थी। क्रोनिक इन्फ्लामेशन ऑफ ब्लैडर इज नोन एज इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ठीक है। थर्ड डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, ब्लैडर कैंसर। क्या होगा, जो हमारा ब्लैडर है उसमें कोई भी अनकंट्रोल्ड या फिर एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी सेल्स की। जो हमारे इमेच्योर सेल्स होंगे ना, उनकी ग्रोथ होने लग जाएगी, तो वो ट्यूमर को कॉज कर सकते हैं और ट्यूमर से हमारा कैंसर कॉज हो सकता है, ठीक है। अब ब्लैडर कैंसर क्या है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ एबनॉर्मल सेल्स इन द ब्लैडर। जो हमारे इमेच्योर सेल्स होंगे या जो हमारे एबनॉर्मल सेल्स होंगे, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ होने लग जाएगी, अनकंट्रोल ग्रोथ होगी, ठीक है। कॉजेस हमारे पास क्या है, स्मोकिंग, ठीक है। अगर हम स्मोकिंग कर एक्सेस अमाउंट में, तो हमें ये हो सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स। अगर हम जो भी हमारे एक्स रेज, यूवी रेज हैं, या फिर जो भी हमारे हार्मफुल केमिकल्स हैं, हम उनसे ज़्यादा एक्सपोजर रखें हैं, तो भी हमें ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या, साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम है हिमैट्यूरिया। हिमैट्यूरिया क्या होता है, जब हमारे यूरिन में ब्लड की प्रेजेंस होगी, उसको हम बोलते हैं हिमैट्यूरिया, प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन यूरिन। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, और फिर है पेन। फिर हमारे पास क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। फर्स्ट है सिस्टोस्कोपी, सेकंड बायोप्सी। बायोप्सी में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ब्लैडर है उसका हम टिश्यू लेंगे, ठीक है। उस टिश्यू को हम स्टडी करेंगे, उससे हमें जो भी हमारी स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मैलिटी होगी या फिर कोई भी डिफेक्ट होगा, उसका हमें पता लग जाएगा। नेक्स्ट है इमेजिंग स्टडीज़। इसमें क्या करते हैं हम, सीटी स्कैन, एक्सरे और एमआरआई, ठीक है। इसमें हम ये करेंगे इमेजिंग स्टडीज़ में। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में फर्स्ट क्या, कीमोथेरेपी। हम कीमोथेरेपी देंगे और क्या देंगे, इम्यूनोथेरेपी देंगे, ठीक है। फिर हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट है फर्स्ट क्या है, TURBT। क्या है ये, ट्रांसयूरेटरल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर। जो भी हमारा ट्यूमर होगा ब्लैडर में, उसको हम रिमूव कर देंगे। लेकिन जो हमारा ये प्रोसीजर है ना, इसमें हम कोई भी इंसिजन नहीं देंगे, कोई भी कट नहीं लगेगा, ठीक है। इसको हम कैसे रिमूव करेंगे, हमारे पास एक डिवाइस होता है रिसेक्टोस्कोप का, उसकी हेल्प से क्या करेंगे हम, जो भी हमारा पेनिस है उसे हम उसको इंसर्ट करेंगे और जो भी हमारा वो है ट्यूमर, उसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है। देखो ये हमारा एग्जाम्पल है TURBT का। ये हमारा क्या है, रिसेक्टोस्कोप है, जो हमारे डिवाइस है। इसको हम पेनिस के थ्रू इंसर्ट करें हमारे ब्लैडर के अंदर, ठीक है। फिर यहाँ पे जो भी हमारा ट्यूमर होगा ना, उसको हम रिमूव कर देंगे इसकी हेल्प से, जिसकी हेल्प से, रिसेक्टोस्कोप की हेल्प से, ठीक है। इसमें हम कोई भी कट नहीं देंगे, कोई इंसिजन नहीं दिया जाता। ये हमारा TURBT, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पार्शियल और कंप्लीट ब्लैडर रिमूवल। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैडर है उसको हम या फिर आधा रिमूव कर देंगे या फिर उसको कंप्लीट रिमूवल कर देंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो हमारा वो होगा ना यूरिन, वो स्टोर नहीं हो पाएगा। इसका ये साइड इफ़ेक्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लैडर कैंसर। इसमें क्या था, जो भी हमारे वो होते हैं एबनॉर्मल सेल्स या फिर इमैच्योर सेल्स, उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, ओवर एक्टिव ब्लैडर, OAB। क्या बोलते हैं हम इसको, OAB, ठीक है। इसमें क्या होगा, ये हमारा क्या है, ग्रुप है यूरिनरी सिम्टम्स का, जिसमें अर्जेंसी और फ्रीक्वेंसी दोनों होंगे, ठीक है। क्या है ये, अ ग्रुप ऑफ यूरिनरी सिम्टम्स इंक्लूडिंग अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी। ओवर एक्टिव ब्लैडर क्या है, मतलब जो हमारा ब्लैडर है बहुत एक्टिवली वर्क कर रहा है, जो उसकी नीड है ना, उस पे नीड से ज़्यादा वर्क कर रहा है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसके कॉजेस हमारे पास क्या है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू है, मतलब कोई जो हमारी नर्व्स है उसमें कोई भी इशू या फिर कोई भी डिफेक्ट आ रखा है। नेक्स्ट है मसल प्रॉब्लम्स, ठीक है। ये थे हमारे कॉजेस। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम क्या है, फ्रीक्वेंट अर्ज टू यूरिनेट, ठीक है। फिर है लीकेज, जो भी हमने पीछे पढ़े सेम हमारे कॉजेस हैं और सेम हमारे साइन एंड सिम्टम्स हैं। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या है, फर्स्ट है मेडिकल हिस्ट्री।
हम मेडिकल हिस्ट्री लेंगे। और सेकेंड है वॉइडिंग डायरी। वॉइडिंग डायरी क्या है, जो जितनी बार जो हमारा पेशेंट है वो वॉइड करने के लिए जाएगा, यूरिन पास करने के लिए जाएगा, उसको हम मॉनिटर करेंगे कि वो कितनी बार गया है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट हमारे पास है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। इसमें हमारे पास एग्जांपल क्या होगा, एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बीटा 3 एगोनिस्ट। इसका एग्जांपल क्या होगा, स्कोलाबिग्रोन और मायराबिग्रोन। ठीक है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट इस केस में बहुत रेयर होती है। ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारा न्यूरोमोड्यूलेशन डिवाइस है उसको हेल्प करेंगे, उसको हम इम्प्लांट कर देंगे। अब जो हमारे ये न्यूरोमोड्यूलेशन डिवाइस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं या फिर जो भी हमारे मैग्नेटिक इम्पल्स होते हैं उनका यूज़ करके नर्व्स को इनहिबिट करते हैं या फिर स्टिमुलेट करते हैं। ठीक है। क्या करेंगे, ये न्यूरोमोड्यूलेशन डिवाइसेस यूजेस इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इम्पल्सेस टू स्टिमुलेट और इनहिबिट नर्व्स इन बॉडी। ठीक है। ये था हमारा ओवर एक्टिव ब्लैडर। इसमें क्या होगा, जो हमारा ब्लैडर है वो बहुत एक्टिवली वर्क करेगा। ठीक है। अब फिफ्थ डिसऑर्डर हमारे पास क्या है, ब्लैडर स्टोन्स या फिर सिस्टोलिथ्स। इसमें क्या होगा, जो हमारे मिनरल्स होंगे ना उनकी हार्ड डिपॉजिट हो जाएंगे। जैसे हम कैल्शियम ज़्यादा ले रहे हैं या फिर ऑक्सैलेट का ज़्यादा कंजप्शन कर रहे हैं तो वो है ना बिल्कुल हार्ड होके हमारे ब्लैडर में डिपॉजिट हो जाएंगे। क्या होगा इसमें, हार्ड मिनरल डिपॉजिट्स एंड ब्लैडर। इसके कॉजेस हमारे पास क्या है, कंसनट्रेटेड यूरिन या फिर यूटीआई। ठीक है। इसकी हेल्प से हमें ये कॉज हो सकता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। फर्स्ट सिम्टम है पेन, फिर है हेमाटूरिया और फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में फर्स्ट क्या है, इमेजिंग स्टडी। जिसमें हम क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे और एमआरआई करेंगे या फिर अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, यूरिन एनालिसिस। जो भी हम यूरिन का सैंपल लेंगे उसका हम स्टडी करेंगे, उसकी हेल्प से अगर कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा तो उसका हम पता लगा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्ट एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स क्या करेंगे, जो भी हमारा इन्फेक्शन है उसको कम करेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल हमारे पास क्या होंगे इसके, पेनिसिलिन या फिर अमोक्सिसिलिन या फिर अजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट क्या है, मेडिकेशन टू डिजोल्व स्टोन्स। जो भी हमारे स्टोन्स, जो भी हमारी पथरी है उसके लिए मेडिकेशन लेंगे ताकि जो भी हमारा वो है स्टोन वो डिजोल्व हो जाए। बेसिकली हम क्या करेंगे, जो भी हमारा वाटर इनटेक है ना और जो हमारा फ्लूइड इनटेक है उसको हम बढ़ा देंगे। फिर हमारे पास है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में हमारे पास क्या है, सिस्टोलिथोपैक्सी। इसमें क्या करेंगे, जो भी हमारे स्टोन्स होंगे ब्लैडर के अंदर उसको हम रिमूव कर देंगे। रिमूवल ऑफ स्टोन्स इन ब्लैडर इज नोन एज सिस्टोलिथोपैक्सी। ठीक है। ये हमारा ब्लैडर स्टोन्स या फिर सिस्टोलिथ्स। इसमें क्या हो, जो हमारे मिनरल्स हैं उनकी हार्ड डिपॉजिट हो रही थी ब्लैडर के अंदर। ठीक है। तो ये थे हमारे डिसऑर्डर्स ऑफ ब्लैडर। क्या क्या पढ़ा हमने आज, यूरिनरी इनकंसिस्टेंस, इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस, ब्लैडर कैंसर, ओवर एक्टिव ब्लैडर और ब्लैडर स्टोन्स। ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ यूरेथ्रा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।